आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले सभी लोग मैट पे लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ के बीच में फासला, शरीर से अपने दोनों हाथों को दूर रखें। इस तरीके से लेट जाएं, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। सांसें इतनी गहरी कि आपके फेफड़े की फुल कैपेसिटी को आप इस्तेमाल कर रहे हो। फुलाइए अपनी छाती को, फुलाइए अपने फेफड़ों को। And exhale. Inhale and exhale. बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों को एक साथ एक दूसरे के करीब लेके आइए। दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ के पंजों को, उंगलियों को इंटरलॉक करें। पंजे दीवार की तरफ फेस करते हुए अब अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे, लोअर बॉडी को नीचे की तरफ खींचे, खींचे, खींचे। स्ट्रेच योरसेल्फ नाइसली। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। धीरे से अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न करते हुए गेट अप। अब एक जगह पे बैठ जाएंगे और दिन की शुरुआत करेंगे प्रेयर से, प्रार्थना से। विश्व शांति के लिए प्रेयर करेंगे हम सभी। सबसे पहले 3 बार आ ऊ मा का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। आप सभी लोग कम से कम आज 5 राउंड आ ऊ मा का उच्चारण करते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे जीसस, जो भी ताकत इस दुनिया को चला रही है, इस प्रार्थना, इस प्रेयर में हमने जो भी गुड इंटेंशन पूरी दुनिया के लिए भेजनी चाहिए है उसको एक्सेप्ट कीजिए और सभी लोग निरोगी रहें, योगी बने। इसी प्रार्थना के साथ सारे लोग अपने दोनों हाथ के पंजों को इस तरीके से रगड़ेंगे
गर्माहट पैदा करें और प्रेयर की जो भी वाइब्रेशन है उसको अपने शरीर में, मन, मस्तिष्क आसपास महसूस करने की कोशिश करें और दोनों हाथ की हथेलियों की गर्माहट को अपनी आंखों में महसूस करें, चेहरे पे इस तरीके से अपने चेहरे पे महसूस करें और पूरी बॉडी में अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसको महसूस करें, प्रवाहित करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को झपकते हुए, ब्लिंक करते हुए पहले जमीन की तरफ देखें, मैट पे देखें, धीरे 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 करके अपनी दृष्टि सामने की तरफ करें। नमस्ते। आज की क्लास में हम सीखेंगे वो सारे आसन, कल भी हमने कुछ आसन सीखे थे जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है इम्प्रूव हो, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का फंक्शन स्ट्रेंथन और स्ट्रांग हो, साथ ही जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी बहुत अच्छी मसाज मिले और उनका फंक्शन इम्प्रूव हो। तो कल हमने सीखे थे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के कुछ वेरिएशन ट्राई किए थे, जानुसिरासन ट्राई किया था और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और आसन सीखेंगे और उसके बाद हम कुछ प्राणायाम भी करेंगे वीडियो के अंत में, साथ ही हम करेंगे रिलैक्सेशन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं हम सभी लोग कुछ सूक्ष्म व्यायामों से, ठीक है। जस्ट ग्रेट। एक चीज और, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट आज ये करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि इन क्लासेस से आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके का फर्क आया है, आपने इन क्लासेस से कुछ भी सीखा है, सो ऑल्दो तो ये क्लासेस बिल्कुल एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्री है, सो दैट कोविड-19 की जो महामारी आज पूरे विश्व को परेशान कर रही है, तो हम योग की मदद से अपनी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट कर लें, अपनी सेहत को इतना तंदुरुस्त कर लें और दूसरा इस लॉकडाउन की वजह से हम डिप्रेशन में भी ना आए। तो ये 1 घंटे की क्लासेस मैंने इसलिए शुरू की थी। साथ ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं है कि उनको 2 वक्त का खाना भी मिल सके, तो मैंने ये प्रयास शुरू किया है कि जिस तरीके से हम अपनी सेहत को बनाने के लिए ये 1 घंटा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, आप भी उन लोगों की मदद करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन क्लासेस के माध्यम से। जो भी कंट्रीब्यूशन मेरे पास आएगा उसमें से कुछ अमाउंट मैं भी ऐड ऑन करके, ऑल्दो मैंने ये चीजें ऑलरेडी शुरू कर दी है, बट इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, इफ यू फील कि मेरे इस प्रयास से कुछ भी आपको फर्क पड़ रहा है, तो जहां पे आप कमेंट कर रहे हैं वहीं पे एक येलो कलर का साइन है सुपर चैट का, उसमें आप अगर कुछ कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट हाईलाइटेड होगा और साथ ही वो कंट्रीब्यूशन, जो भी अमाउंट, छोटा से छोटा जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इस जगह पे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होगा इस तरीके से, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यहाँ पे इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट यहाँ पे आप करके और अपना कमेंट जो है यहाँ पे हाईलाइट करके और इसको सेंड कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। अपनी गर्दन को, आई एम श्योर कि जब आप क्लास में सुबह सुबह आते होंगे तो अच्छी तरीके से आप सभी नहा लीजिए, क्योंकि ये योग एक साधना है। आप रिफ्रेश भी महसूस करेंगे और आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फील करेंगे अपने अभ्यास के दौरान। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी आप जब भी क्लास में आए नहा के आए। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन। आपका चिन आपकी कॉलर बोन को टच करता हुआ 3 राउंड करेंगे अप एंड डाउन। 1 2 1, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट राउंड, इनहेल, एक्सहेल। आप साइड बाय साइड, पहले राइट साइड अपनी गर्दन को, अपने कान को कोशिश करेंगे कि अपनी गर्दन की तरफ
पुश करेंगे एंड बैक, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड सेंटर। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए इनहेल, एक्सहेल, वापस से गहरी लंबी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये सारी एक्सरसाइज अगर आप सुबह सुबह कर लेते हैं तो आपकी जॉइंट्स में मोबिलिटी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपको कभी भी गर्दन कंधे में अकड़न जकड़न की समस्या नहीं होगी। साथ ही जब भी कभी आप एडवांस आसन करेंगे तो आपको कभी भी कोई इंजरी नहीं होगी, क्योंकि आपके जॉइंट्स ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हैं, ओपन हैं। अब चलिए इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को हाफ ले जाएं और एक्सहेल करते हुए डाउन। 3 राउंड करेंगे। 1, सांस लीजिए और सेंटर में आते हुए जब डाउन आएंगे सांस छोड़िए, इनहेल। इसको जितना धीरे धीरे अपनी सांसों को सांसों के लिए अवेयर होते हुए करेंगे उतना बढ़िया है। अब ये हो गया क्लॉकवाइज, अब इसी को करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3 एंड डाउन। अब धीरे से अपने हाथ, दाहिने हाथ से हम पुश करेंगे अपने सर को बाएं हाथ की तरफ और हमारा जो सर है वो जस्ट अपोजिट बल लगा रहा होगा इस तरीके से। 1, 2, 3, 4 सभी लोग साथ में करेंगे। आई एम श्योर कि बहुत से लोग ऑलरेडी क्लास अटेंड कर चुके हैं तो ये चीजें जान रहे होंगे। तो हम ऑपोजिट बल लगाएंगे। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब यही बल हम पीछे से अपने हाथ को आगे ढकेलेंगे और सर को पीछे की तरफ, जस्ट ऑपोजिट। 1, 2, 3। अब सामने से अपने हाथ को पीछे ढकेलेंगे, सर आगे की तरफ। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत दोस्तों। इसी तरीके से कंधों को भी 1, 2 एंड 3। ये हो गया क्लॉकवाइज। और 1, 2 एंड 3। जल्दी से अपने हाथ को इस तरीके से इंटरलॉक कीजिए, दाहिने हाथ को इस तरीके से मोड़िए, बाएं हाथ को अपनी भुजाओं को इस तरीके से फंसाइए और खींचिए अपने हाथ को इस तरीके से। 1, 2, 3 और 1, 2, 3। इसी तरीके से अपने हाथ को इस तरीके से इंटरलॉक कीजिए, ऊपर की तरफ अपने हाथ को उठाइए, खींचिए अपने शरीर को जितना खींच सकते हैं। 1, 2, 3। इसी तरीके से दाहिनी तरफ मुड़ जाएं। 1, 2, 3। अपने स्पाइन को और स्ट्रेच करें और इस जगह पे प्रेशर महसूस करें और सीलिंग की तरफ देखें, ना कि डाउन की तरफ। एंड सेंटर, लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रेच करें। 1, 2, 3 एंड बैक, थोड़ा सा पीछे की तरफ इसी तरीके से। 1, 2, 3। अब इसी को सामने की तरफ धीरे धीरे झुक जाए। 1, 2 एंड डाउन, जितना डाउन जा सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। चलिए, ये तो हो गई थोड़ी स्ट्रेचिंग। अब सभी लोग खड़े होके कम से कम हम 6 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं चाहती हूँ जब भी हम ये लाइव सेशन अभी जब कर रहे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हम हर सूर्य नमस्कार अच्छी तरीके से सीख लें। अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार का ही अभ्यास प्रतिदिन करते हैं और कुछ प्राणायाम करते हैं तो भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आई वांट कि आप सभी सूर्य नमस्कार अच्छी तरीके से सीख जाएं। चलिए, सभी लोग अपनी अपनी मैट पे आ जाएं। सभी लोग मैट पे आ जाएं। मैट के एक सिरे में खड़े हो जाएं। मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग अभ्यास करें और क्लास में इसी तरीके से कंडक्ट करती हूँ
कि मैं ऐसा परसीव करती हूँ कि आप सभी लोग क्लास में अपनी अपनी मैट पे होंगे। नमस्ते। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, स्ट्रेच बोथ द हैंड्स अप टुवर्ड्स द सीलिंग, आर्च योर बैक। एक्सहेल करते हुए धीरे 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 डाउन आएंगे, अपनी कमर का जो निचला हिस्सा है वहां से करके डाउन आएंगे। पादहस्तासन। इनहेल, राइट लेग ऑल द वे बैक, knee down, head up. Retain your breath, both the legs back. Push up position. Now for beginners यहाँ पे मैं एक वेरिएशन ऐड कर देती हूँ so that आप अष्टांग नमस्कार में आसानी से जा सके। शशांक आसन। अब यहाँ से हम जाएंगे एक्सहेल करते हुए अष्टांग नमस्कार। Inhale, slide your body forward, भुजंगासन। Tuck your toes, hip up. Exhale, पर्वतासन। अब यहाँ पे बिगनर के लिए वापस से शशांकासन मैंने ऐड कर दिया so that वो अश्व संचालन में आसानी से चले जाए। इनहेल करते हुए अपने दाहिने हाथ को दोनों पैरों के बीच में रखें। अगर आपका पैर दोनों हाथों के बीच में नहीं आ पाता तो इस तरीके से हाथ को रिलीज कीजिए और धीरे धीरे अपने पैर को वॉक कराइए और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे रिटेन कीजिए। Both the legs together. Inhale, come up, arch your back and exhale. Inhale, exhale, Namaskar Mudra. Inhale, both the hands up, Hastuttanasana. Exhale, Padahastasana. Inhale, left leg all the way back, knee down, head up, Asvasanchalanasana. Retain the breath, सांसों को रोकते हुए समतोलनासन होल्ड कीजिए। यहाँ पे बिगनर्स के लिए वो पहले जाएंगे शशांक आसन में इस तरीके से, यानी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। इनहेल, थोड़ा सा बॉडी को स्लाइड कीजिए भुजंगासन और सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आप आएंगे पर्वतासन। वापस से बिगनर्स के लिए यहाँ पे शशांक आसन ऐड कर रही हूँ सो दैट वो आसानी से अश्व संचालन में जा सके। इनहेल, लेफ्ट लेग बिटवीन बोथ द पाम्स इस तरीके से और एक्सहेल, बोथ द लेग्स टुगेदर, हैंड्स टुगेदर। इनहेल, कम अप एंड एक्सहेल, रिलीज। एक सेट कंप्लीट हो गया फ्रॉम योर राइट एंड लेफ्ट लेग। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, दो राउंड, दो सेट और करेंगे। चलिए सभी लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। पूरा अभ्यास आप सांसों को लेते और छोड़ते हुए ही करेंगे। योग का अभ्यास का मतलब ही है कि हम अपनी सांसों पे ध्यान दें, सांसों की अवेयरनेस हो, अदरवाइज वो सिर्फ एक एक्सरसाइज होगी ना कि योग होगा। दोस्तों, योग एक साधना है, एक तपस्या है। इनहेल, एक्सहेल। योग कोई एक दिन का काम नहीं है, योग पूरी की पूरी दिनचर्या है, पूरी की पूरी लाइफस्टाइल है। एक्सहेल, इनहेल, सांसों को होल्ड कीजिए, बोथ द लेग्स टुगेदर। नाउ नी डाउन, चेस्ट डाउन, फोरहेड डाउन। इनहेल, भुजंगासन। एक्सहेल, पर्वतासन। इनहेल, अश्वसंचालनासन। एक्सहेल, पादहस्तासन। इनहेल, हस्त उत्तानासन। एक्सहेल, रिलीज। Inhale, exhale, both the hands together. Inhale, hands up, arch back. Exhale करते हुए धीरे 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 डाउन आएंगे और लेफ्ट लेग बैक, नी डाउन, हेड अप। दोनों पैरों को एक साथ लेके आइए, होल्ड कीजिए अपने शरीर को इस जगह पे कुछ देर तक। नी डाउन, चेस्ट डाउन, फोरहेड डाउन। इनहेल, स्लाइड कीजिए थोड़ा सा अपनी बॉडी को और अपनी चेस्ट को उठाते हुए, अपर बॉडी को उठाते हुए भुजंगासन।
Tuck your toes, hip up. Parvatasana. Left leg between both the palms. Look up. Exhale, both the legs together. Inhale, up and exhale, release. Second set completed. Third set. Inhale, exhale, both the hands together in front of your chest. Inhale, both the hands up, stretch and arch back. Exhale, come all the way forward and down. Place both the palms on the mat. Now, inhale, right leg all the way back. Knee down, head up. Retain the breath, both the legs back. Push-up position. Knee down, chest down, forehead down. Ashtanga Namaskar. Gently slide your body forward, up, Bhujangasana. Tuck your toes, hip up. Parvatasana. Now bring your right leg between both the palms like this. Asvasanchalanasana. Exhale, both the legs together. Inhale, come up and release. ठीक है, यह थर्ड सेट का पहला राउंड है जो कि हमने राइट लेग से किया। अब लेफ्ट लेग से इनहेल एक्सहेल, इनहेल सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांसों को होल्ड कीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए और सांसों को छोड़ दीजिए। अब आराम से हम रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। I don't know why there is some internet issue. कल हमने किया था पश्चिमोत्तानासन, उसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। और अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से ट्यूटोरियल बताया है किस तरीके से बिगनर करेंगे। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को एक साथ लेके आए दंडासन में। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए सामने पश्चिमोत्तानासन। इसको किस तरीके से बिगनर करेंगे मैंने लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है। तो इसको होल्ड करें। 5 4 3 2 1। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के बाद हम करेंगे जानुसीरासन। इस तरीके से आपने अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए अपनी इनर थाइज, लेफ्ट लेग की इनर थाइज के सामने रखा और गहरी लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और अपने पंजों को या अपने लेग्स को इस तरीके से पकड़ेंगे। इनहेल एक्सहेल करते हुए सामने झुक जाए। दोस्तों ये आसन जो है आपके डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करेंगे, डाइजेशन। Extremely sorry for the poor internet connection. I don't know why this is happening today. अभी अपने जानुसीरासन दूसरे लेग से भी इस तरीके से करेंगे। लेफ्ट लेग को इस तरीके से अपनी इनर थाइज, जो आपके सोल ऑफ योर फीट है, उसको इनर थाइज में इस तरीके से टक कीजिए। ये बहुत अच्छा है आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। आप इस तरीके से पुश करते हो, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उसको भी बहुत बढ़िया ये मसाज देता है। डायबिटीज के पेशेंट तो इसको जरूर करें। इनहेल कीजिए, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुके और अपने पैर के पंजों को या बिग टोज को इस तरीके से पकड़े और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जितना नीचे झुक सकते हैं झुके और अपने फोरहेड को अपनी नीज पे टच करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर सकते तो जहां तक आपकी बॉडी अलाउ करती है वहां पे
होल्ड करें। विश्वास मानिए कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी और आप सभी कर सकते हैं। जो आसन आपको आज लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, कल को वही आसन आपको बहुत ज्यादा आसानी से कर लेंगे। चलिए सभी लोग करेंगे अब आज परिवृत्त जानुशीरासन यानी रिवॉल्व जानुशीरासन। तो हमने जानुशीरासन कर लिया, अब रिवॉल्व करने के लिए दोनों सभी लोग अपने अपने पैरों को इस तरीके से लेके आए। जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी, आई नो कि बहुत से लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होगी। अब अपने दाहिने पैर को इस तरीके से खोल लीजिए सभी लोग और स्पाइन को सीधा रखेंगे इस तरीके से। जितना अपने दाहिने पैर को इस तरीके से सीधा रख सकते हैं सीधा रखें। बाएं पैर की स्थिति ये होगी। अब धीरे से अपने दाहिने पैर के उंगली को इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। और अगर नहीं पकड़ सकते आप तो क्या करेंगे, कोई दुपट्टा ले लीजिए या टाई ले लीजिए। मेरे पास मैंने ये बेल्ट ले ली। अब जिन लोगों की भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो इस तरीके से अपने पैर पे दुपट्टा फंसा ले या टाई फंसा ले, कोई भी ऐसी चीज। और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उस हिसाब से बता रही हूँ। और अपने बाएं हाथ को, उल्टे हाथ को इस तरीके से अपने सर के ऊपर से ले जाते हुए कोशिश करें कि अपने पैर के जो बिग टोज है उसको टच कर ले और ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है। स्थिति तो ये है, इस तरीके से ऊपर की तरफ देखेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो दुपट्टे को इस तरीके से पकड़े और जितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं करें और ऊपर की तरफ देखें इस तरीके से, ठीक है। डाउन की तरफ नहीं देखेंगे, ऊपर की तरफ, जिससे आपकी स्पाइन में भी स्ट्रेच आ रहा है, आपकी साइड में भी स्ट्रेच आ रहा है। और जब हम झुक रहे हैं तो हमारे पेट में भी एक तरीके का दबाव बन रहा है। इस तरीके से होल्ड करेंगे और आपकी जो एल्बोज हैं वो अंदर की तरफ इस तरीके से कुछ देर होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। और जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो इस तरीके से अपने पैर को ऊपर की तरफ देखें, सीलिंग की तरफ। 5 4 3 2 1। बेहतरीन। अब यही चीज हम सभी लोग अपनी दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉप। कोई भी दुपट्टा, टाई या कोई भी रस्सी हो आपके आसपास, इस तरीके से अपने दाहिने पैर के जो सोल ऑफ योर फीट है उसको अपने मूलाधार के पास यानी अपनी इनर थाइज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास रखें और अपने बाएं पैर को इस तरीके से खोलें, स्पाइन को सीधा रखें, ठीक है। और अगर फ्लेक्सिबल है तो अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें इस तरीके से और अपनी एल्बोज को अंदर की तरफ रखें। अगला स्टेप, और धीरे से अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए इस तरीके से आप अपने पैर के पंजों को पकड़ें या अपनी लाइक सोल ऑफ योर फीट जो है वो उसको पकड़ें और ऊपर की तरफ देखें, सीलिंग की तरफ देखें। और फ्लेक्सिबल नहीं है तो वापस से अपने पैर के दुपट्टे को इस तरीके से फंसाइए। ये हम हर रोज करेंगे तो थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो देखो बढ़ेगी इस तरीके से। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। जब भी आप आसन में जाएं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप उस आसन को करने में कंफर्ट महसूस करते हो। और महर्षि पतंजलि ने भी कहा है स्थिरम सुखम आसनम, यानी जिस आसन में जाके आप स्थिरता महसूस करते हैं एक्चुअली में वही योग है, वही आसन है। चलिए ये हो गया परिवृत्त जानुशीरासन। अब अगला आसन करते हैं जो अगेन डायबिटीज के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन है। इसको कहते हैं भूनमनासन। इस तरीके से सभी लोग अपनी मैट पे बैठ जाएं, पैरों को सामने की तरफ फैला लें, दंडासन। गहरी लंबी सांस लें और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, जितना खींच सकते हैं ऊपर की तरफ उठाएं और सांस लें, गहरी लंबी सांस लें। थोड़ा सा पीछे की तरफ इस तरीके से झुके और सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ की साइड अपनी बॉडी को घुमाएं और धीरे से अपने दोनों हाथ के पंजों को इस तरीके से मैट पे रखें और अपने जो शोल्डर है या अपना फोरहेड है उसको जमीन पे टच करें। भूनमन आसन इस तरीके से। 1। देखा स्पाइन को कितना बढ़िया स्ट्रेच मिला।
सभी लोग साथ में करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, स्पाइन को खींचे ऊपर की तरफ, जितना खींच सकते हैं। इनहेल, खींचे और दोनों हाथों को अपनी दाहिनी तरफ मुड़ते हुए नमन करें, भू नमन आसन 1। इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। चलिए सभी लोग दोनों साइड 5-5 राउंड करेंगे, 5 इधर 5 उधर, यानी टोटल हो गया 10 राउंड। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, सभी लोग साथ में करेंगे दोस्तों। आपकी जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप डाउन जाके अपने माथे को जमीन में नहीं टच कर सकते, एब्सोल्युटली फाइन, कंप्लीटली फाइन। ये चीज एक दिन में नहीं आती, ये एक जर्नी है और इस जर्नी को आपको रेस्पेक्ट करना होगा, अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट करना होगा। ये नहीं कि किसी ने आपको कोई भी आसन करके बता दिया और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू यूज योर डिटर्मिनेशन कि मैं कितना आगे अपने आप को एक्सपैंड कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ। पुश करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर पुश करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इस जगह पे आके रुक सकते हैं, रुकिए, कंफर्टेबल हो जाइए। 5 4 3 2 1। और अगर और डाउन जा सकते हैं 5 4 3 2 1, और डाउन जा सकते हैं तो 5 4 3 2 1, यहाँ रुक के वापस आ जाइए। इसी तरीके से दूसरी तरफ 1। इनहेल, एक्सहेल। इससे आपके बाजू भी मजबूत हो रहे हैं, आपकी स्पाइन भी मजबूत हो रही है, अपर बॉडी में बहुत बढ़िया स्ट्रेच आ रहा है। 2 3 4 4। लास्ट राउंड, थोड़ा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। 5 4 3 2 1 एंड इनहेल 5 4 3 2 1। बेहतरीन, परफेक्ट। आई नो कि आप में से बहुत से लोगों के लिए इतना इजी नहीं होगा, बट यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ कि आज आपने एक नया आसन सीखा जिससे आपकी सेहत को आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो अप्रिशिएट योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ, कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट। चलिए वापस से आराम से बैठ जाएं, कुछ देर रिलैक्स करेंगे और बढ़ेंगे अगली एक्टिविटी की तरफ। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखिए, दोनों हाथों को अपने शरीर से दूरी बनाए रखिए। गहरी लंबी सांस लेंगे सभी लोग। और हमने अभी जो भी आसन किए, पश्चिमोत्तानासन, जानुशीर्षासन, परिवृत्त जानुशीरासन, इन सारों की जो भी बेनिफिट हैं अपने शरीर में महसूस करेंगे। खुश हो जाइए, खुश हो जाइए कि आप योगी बनने की तरफ एक स्टेप आगे हैं। अगर हम निरोगी नहीं बन सकते तो हमें रोगी बनने का भी कोई हक नहीं है। हम सभी को योग को अपनाना है, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना है कि वो योग की साधना करें और अपने जीवन को, अपने मन को, तन को स्वस्थ रख सकें। चलिए दोनों पैरों को एक साथ लेके आइए, दोनों हाथ को हवा में ऊपर की तरफ उठाएं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। बेहतरीन स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। ग्रेट। परमात्मा को धन्यवाद दीजिए इस खूबसूरत से दिन के लिए। परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए खाना है, हमारे सर के ऊपर छत है। चलिए सबसे पहले हम सभी लोग करेंगे आज प्राणायाम, उसके बाद हम करेंगे डीप रिलैक्सेशन और फिर क्लास को एंड कर देंगे। तो आज के प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम गहरी लंबी सांस लेना और सीखना सीखेंगे। बहुत से लोगों को अच्छी तरीके से सांस न लेने के कारण शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जिससे उनके फेफड़े इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहते। तो हम आज करेंगे फुल यॉगिक ब्रीदिंग। फुल यॉगिक ब्रीदिंग के लिए आप जिस भी सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना प्रेफर करते हैं बैठ जाए, पालती मार के बैठ जाएं, या कि फिर इस तरीके से पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, जैसे भी बैठना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, या फिर वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। जिन लोगों को भी घुटने में तकलीफ है, दर्द की समस्या है, वो इस तरीके से वज्रासन में बिल्कुल भी ना बैठे, उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। ठीक है। अब
शुरू करते हैं। जब हम गहरी लंबी सांस लेंगे तो अपने पहले पेट को फुलाएंगे, फिर छाती को फुलाएंगे और फिर शोल्डर्स हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके चेस्ट, जब आपका चेस्ट एक्सपैंड होगा तो आपके फेफड़े पूरी तरीके से एक्सपैंड होंगे। जब हम इनहेल करते हैं तो आपके डायफ्राम एक तरीके से हमारे एब्डोमेन को पुश करता है और फेफड़ा और भी ज्यादा एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो गहरी लंबी सांस कम से कम 5 राउंड करेंगे, फुल यौगिक ब्रीदिंग। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी सहायता के लिए आप सभी लोग अपने हाथ को इस तरीके से, दाहिने हाथ को पेट में रखिए, बाएं हाथ को इस तरीके से छाती पे रख सकते हैं या अपने शोल्डर्स पे रख सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि शोल्डर्स अप गए हैं। ठीक है, गहरी लंबी सांस लीजिए, पेट को फुलाइए जितना फुला सकते हैं, छाती को फुलाइए, शोल्डर्स अप, और सांस छोड़ते हुए एब्डोमेन इन, चेस्ट इन, शोल्डर्स डाउन। इनहेल, stomach out, chest open and shoulders up. Exhale. इससे हमारे फेफड़े को बहुत अच्छी तरीके से बल मिलेगा दोस्तों। फेफड़े को बल मिलेगा तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो वर्क है वो स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग होगा। एक्सहेल करते हुए टमी इन, चेस्ट इन, शोल्डर्स डाउन। सेकेंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड, इनहेल, एक्सहेल। सेम चीज आप आराम से एक जगह पे लेट के भी कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं आपकी सहूलियत के लिए एक काम यहाँ पे कर रही हूँ। इस तरीके से मेरे पास अभी ये सामने एग्जाम का पैड था, इसको मैंने अपनी पेट पे रख लिया। आप लोग इसको लेट के भी कर सकते हैं, एक जगह पे लेट के भी कर सकते हैं। कैसे? जब गहरी लंबी सांस लेंगे, पेट फुलाएं, फेफड़ा फुलाएं, अपनी छाती को एक्सपैंड करें, शोल्डर्स को अप, एक्सहेल। 3 more rounds. Inhale, exhale. Last round. Inhale, exhale. यही चीज 2 राउंड में आपको हाथ रख के बता रही हूँ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी दोस्तों फुल यौगिक ब्रीदिंग। ठीक है, तो जब भी आप बैठ के करना चाहें बैठ के कर लें, लेट के करना चाहें लेट के कर लें। फुल यौगिक ब्रीदिंग आप बहुत सिंपल दिखता है। जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, पेट में अल्सर है, प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान, ये अगर आप करते हैं तो आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन महसूस होगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के। मतलब हर एक उम्र का इंसान किसी भी बीमारी से ग्रसित है, हर एक इंसान कर सकता है। कोई रिसेंट ऑपरेशन हुआ है उसमें भी बहुत जल्दी आपको रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। तो ये प्राणायाम हर एक लोग करें। मतलब यौगिक, फुल यौगिक ब्रीदिंग, प्राणायाम नहीं है, सिर्फ ये ब्रीदिंग है। फुल यौगिक ब्रीदिंग हर एक इंसान हर रोज करे। अब इसके बाद चलिए कर लेते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को हम 3 सेट में करेंगे। सबसे पहले जिन भी लोगों को किसी भी तरीके की बीमारी है, बुजुर्ग हैं, शरीर में किसी भी तरीके की लिमिटेशन है, वो किस तरीके से करेंगे? गहरी लंबी सांस लेंगे, आंख बंद रखेंगे। चूंकि मैं देख रही हूँ कि कहीं इंटरनेट गायब ना हो जाए बीच से, इसलिए मैंने आंखें खोली हुई है। तो आंख बंद करके और अपने माथे पे, इस जगह पे जहाँ पे माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहां पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, गहरी लंबी सांस लेंगे। जिन भी लोगों को कोई शरीर में लिमिटेशन है, कोई तकलीफ है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर, हार्निया, मिर्गी के मरीज हैं, प्रेगनेंसी और पीरियड्स के दौरान, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
पेट में कोई हरकत नहीं हो रही है। 10 राउंड कर लिया। अब जो लोग बिगनर है वो किस तरीके से करेंगे, जो लोग बिगनर है थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देंगे। अब ये जो नेक्स्ट राउंड है उसको बाकी के लोग ना करें, जिनको किसी भी तरीके का ऑपरेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, अल्सर, हार्निया, मिर्गी, प्रेगनेंसी, पीरियड्स, वो अब इसके आगे वाला जो भी मैं स्टेप बता रही हूँ वो ना करें, वो सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेप करें। देखा, 20 राउंड किया। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके शरीर में एक तरीके की झंझनाहट महसूस होगी और एक तरीके की शून्यता महसूस होगी, एक ब्लैंक हो जाएगा आपका माइंड। वो एक मेडिटेटिव अवस्था है, उसको महसूस करने की कोशिश करें, जो कि मैं अभी महसूस कर रही हूँ, और इसी तरीके से शांति से बैठ जाएं। अगर आप इस प्राणायाम को सुबह सुबह करते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक होगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। इसीलिए स्टूडेंट इसको जरूर करें। अगर आपको दिमाग का बहुत ज्यादा काम होता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत लेजीनेस महसूस करते हैं, रात में नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, दुख, चिंता, परेशानी आपको घेरे रहती है, तो इस प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आपको प्रॉपर भूख नहीं लगती है तो आपको भूख लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेंथन और स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। चलिए, अब इस चीज को आप 3 राउंड करेंगे और हर राउंड के बाद आप एक बार आराम से लेट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लेट जाएंगे। 5 4 3 2 1। थोड़ी देर, फ्यू सेकेंड्स, कम से कम 20 से 30 सेकेंड आप आराम से लेट जाएं और फिर किसी भी तरफ अपनी दाईं साइड या बाईं साइड आप करवट लेके इस तरीके से आराम से उठ जाएं। अब सेकेंड राउंड करेंगे भस्त्रिका का। तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप सभी लोग 3 राउंड इसका जरूर करेंगे। अब इसकी स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। अब जो लोग स्वस्थ हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, वो मेरे साथ करेंगे। हम सभी लोग कम से कम 30 पंपिंग करेंगे, 30 राउंड्स करेंगे जल्दी जल्दी भस्त्रिका की। पेट तो इसी तरीके से नॉर्मल रहेगा और हमारी छाती जो है उसमें फ्लक्चुएशन होगा। किस तरीके से 30 पंपिंग करेंगे सभी लोग साथ में। केवल कुंभक को महसूस कीजिए दोस्तों। अपने शरीर में एक तरीके की झंझनाहट महसूस कीजिए, अपने मस्तिष्क में एक तरीके की झंझनाहट महसूस कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रेन की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हुई है और आपका मन, शरीर एकदम शांत हो गया है। इस अभ्यास को, जल्दी जल्दी वाले अभ्यास को, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की लिमिटेशन है तो इतनी स्पीड में ना करें। अब करेंगे हम सेकेंड राउंड भस्त्रिका प्राणायाम का। वापस से 30 राउंड्स करेंगे और रुक जाएंगे। इस मेडिटेटिव अवस्था को महसूस करें, महसूस करें। एंड रिलैक्स। तो अपनी जो क्षमता है, जब भी आंख खोले अपनी आंख को इस तरीके से हल्का सा गर्माहट दे दें। तो अपनी क्षमता के अनुसार हम 3 राउंड करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमने शुरू में ही 100 राउंड कर लिया, 50 राउंड कर लिया। जरूरी ये है कि धीरे धीरे अपने राउंड्स को आप बढ़ाएं, बीच में थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर बढ़ाएं, फिर थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर बढ़ाएं। इससे
क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा राउंड्स एंड रिपीटेशन कर पाएंगे और बिना किसी असुविधा के। तो ये तो हो गया हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम आगे एक रिलैक्सिंग प्राणायाम कर लेते हैं जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम में हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, सांसों को कुछ देर होल्ड करेंगे, नहीं सॉरी, अनुलोम विलोम में सांसों को होल्ड नहीं करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, मन में अपने 4 तक की गिनती कीजिएगा किस तरीके से 1 2 3 4 और सांसों को बिना होल्ड किए हम एक्सहेल कर देंगे अपने लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप 4 काउंट तक सांस ले रहे हैं 8 काउंट तक सांस छोड़िए, अगर आप 5 काउंट तक सांस ले रहे हैं तो 10 काउंट तक सांस छोड़िए, अगर आप 6 काउंट तक सांस ले रहे हैं तो 12 काउंट तक सांस लीजिए। इसलिए कि जितनी ज्यादा आप सांस एक्सहेल करेंगे उतनी ही ज्यादा दोबारा हम सांस लेंगे, और जितनी ज्यादा हम सांस लेंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा और आप इंस्टेंट रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। आइए करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारे शरीर की नस नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए ये बैलेंस करता है आपकी ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को, और बैलेंस स्थापित करने के बाद प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी से होता है और ये आपके मस्तिष्क में जो भी इम्बैलेंस है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन उसको भी समन्वय स्थापित करता है। तो सभी लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कम से कम 9 राउंड करेंगे और अपने आप रुक जाएंगे। अपने हिसाब से अपनी सांस लेने की और छोड़ने की क्षमता को डिसाइड कर लें। गहरी लंबी सांस लें, दाहिने हाथ को इस तरीके से हमने रखा नासिका मुद्रा में, अपनी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को अपनी पाम की तरफ मोड़ते हुए इस तरीके की स्थिति बनाएंगे और हमारा बायां हाथ इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में है। गहरी लंबी सांस लीजिए अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4। ये काउंटिंग आपको मेंटली करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक्सहेल करने के बाद वापस से अपनी लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे 1 2 3 4। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसीलिए मैं काउंटिंग कंटिन्यू रख रही हूँ 1 2 3 4। एक सेट कंप्लीट हो गया। दूसरे सेट के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए 1 2 3 4। दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए। अब अपनी राइट नॉस्ट्रिल को खोलते हुए अपनी राइट नॉस्ट्रिल से 1 2 3 4 इस तरीके से सांसों को छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए इनहेल 1 2 3 4। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। गहरी लंबी सांस लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 4 काउंट तक 1 2 3 4। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को खोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस से गहरी लंबी सांस लीजिए 4 काउंट तक 1 2 3 4। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलिए 1 2 3 4। इस तरीके से ये सांस लेना और छोड़ना बहुत धीरे धीरे करेंगे और आप कंटिन्यू करेंगे। चलिए साथ में करते हैं। आपका एक्सेलेशन जितना धीरे धीरे, जितना लंबा, जितना आप लंबा एक्सहेल कर सकते हैं उतना करें और बहुत धीरे धीरे सांस लेंगे 1 2 3 4। दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, एक्सहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो अभ्यास है, आप अपने दिन का इस तरीके से शेड्यूल बनाइए कि आपने सुबह 5 मिनट कर लिया, 10 मिनट या 15 मिनट कर लिया, फिर उसके बाद आप दोपहर में खाना खाने से पहले या बाद में भी कर सकते हैं, फिर शाम में कर लिया और रात में सोने से पहले कर लिया। आपको इतना ज्यादा फर्क महसूस होगा आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में, और कोई ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है ना, उसमें भी बहुत जल्दी रिकवरी होगी। इस प्राणायाम का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, किसी भी उम्र का इंसान, किसी भी तरीके की आपकी बॉडी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी इंसान इस प्राणायाम को कर सकता है। तो इस प्राणायाम का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप जितना ज्यादा करेंगे आपको उतना ज्यादा चिंता मुक्त होंगे। हम हमेशा परेशान रहते हैं ना कि अगले पल क्या होगा, अगले पल क्या होगा, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, और अननेसेसरी का स्ट्रेस हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं। हमारा माइंड हमेशा स्ट्रेस रहता है, तो ये उस स्ट्रेस को भी रिलीज करेगा। चलिए आइए सब लोग कर लेते हैं 3 राउंड भ्रामरी प्राणायाम के, और उसके बाद रिलैक्सेशन करके सेशन को एंड करेंगे। और आज थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, बट आई नो कि आप सभी लोग सीखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। 3 राउंड हम सभी लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। कान बंद कीजिए, दोनों हाथ से अपने सेंस ऑर्गन्स को बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और नाकारा का साउंड लगाएंगे सभी लोग। अपनी जीभ को अपर पैलेट में टच करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। 3 बार हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। Feel the vibration and lightness in your body. Feel the lightness in your mind. महसूस कीजिए आपका शरीर एक चिड़िया के पंख से भी ज्यादा हल्का है, एक गुलाब के फूल से भी ज्यादा खूबसूरत है। दोनों हाथों को बहुत अच्छी तरीके से रगड़िए। अपनी आंख के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, अपनी आंख को शीतलता देंगे। आपकी आंखों की ज्योति को हमेशा बरकरार रखने के लिए कम से कम दिन में कई बार इस तरीके से आप अपनी आंखों को गर्माहट दे सकते हैं, शीतलता दे सकते हैं। धीरे धीरे आंखों को ब्लिंक करते हुए सामने की तरफ देखेंगे। चलिए अब सभी लोग ये सारे अभ्यास करने के बाद कुछ देर के लिए, चूंकि समय का कंस्ट्रेंट है, तो हम लोग क्विक रिलैक्सेशन कर लेंगे। सभी लोग आराम से मैट पे लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ के बीच में फासला, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। और पूरे अभ्यास के दौरान आपने जो भी आसन किए हैं, उनके जो भी बेनिफिट्स हैं, उसको अपने शरीर में दोस्तों महसूस करने की कोशिश कीजिए। परमात्मा का धन्यवाद दीजिए इस खूबसूरत दिन के लिए। अपनी आंखों को बंद रखिए और बंद आंखों से पूरे शरीर को स्कैन कीजिए। अपने शरीर के अंगों को देखिए, अपने पैर के पंजों को देखिए, वो कितने खुश हैं।
अपने एंकल्स को देखिए वो कितने खुश हैं। आपकी काफ मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। आपके नीज बहुत ज्यादा खुश हैं दोस्तों। आपकी थाइज, आपके जननांग, आपके हिप्स, आपके स्टमक, आपके इंटरनल ऑर्गन सभी बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं दोस्तों। रिलैक्स रिलैक्स। आपके दोनों हाथ बहुत ज्यादा रिलैक्स है दोस्तों। आपकी चेस्ट, आपकी पूरी की पूरी स्पाइन, आपके गर्दन, आपकी चिन, चीक्स, आपके मुंह, नाक, आंख, फोरहेड, पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ है दोस्तों। महसूस कीजिए आप स्वस्थ हैं, आप योगी हैं, आप निरोगी हैं। ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है दोस्तों। अच्छी तरीके से एक बार और स्ट्रेच कर लें और किसी भी तरफ अपने दाहिनी ओर या बाईं ओर करवट लेके आराम से अपने बॉडी को इस तरीके से पुश करें और फाइनल प्रेयर के साथ सेशन को एंड करेंगे। शक्ति से, यूनिवर्सल पावर से, अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से, वाहेगुरु से, जीसस से आप प्रार्थना कीजिए कि शांति आपके खुद के भीतर, शांति आपके चारों ओर, शांति पूरे विश्व में। इन्हीं पॉजिटिव वाइब्स के साथ दोनों हाथों को इस तरीके से रब कीजिए, गर्माहट पैदा कीजिए, अपनी आंखों के ऊपर रखिए। इससे आपकी आंखों के चारों ओर कभी भी काले घेरे नहीं होंगे और आपकी ज्योति आपकी ताउम्र बरकरार रहेगी। दोस्तों धीरे धीरे अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए एक बहुत खूबसूरत सेशन हम सभी ने किया। हम सभी ने बहुत खूबसूरत आज अभ्यास किया और अभी भी सेशन के एंड तक कम से कम 140 लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है जान के। सभी लोग दोस्तों चैनल को देखो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कभी भी इन फ्यूचर कोई वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस सेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर बताइएगा, सो दैट आप जिस तरीके से लाभ ले रहे हैं इस सेशन का, उस तरीके से और भी बहुत ज़्यादा लोग इस सेशन से लाभान्वित हो सकें। सो मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों की सराहना की वजह से मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। इसी तरीके से प्लीज अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेज के, फीडबैक भेज के मुझे मोटिवेट करते रहिए। और लॉकडाउन तो कल मोदी जी ने बताया है कि थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, बट अगर आप चाहेंगे तो इस जो सेशन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और आप सभी के इसी तरीके से सपोर्ट की कामना करती हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बहुत खुश रहें। डॉक्टर शिशिर का बहुत प्यारा कमेंट आता है हमेशा कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स वो भेजते रहते हैं। मैं आपके कुछ कमेंट भी देख लेती हूँ। और इन सारे प्राणायाम की, इन सारे अभ्यासों की मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई हुई है ऑलरेडी। इफ यू वांट तसल्ली से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो सारी वीडियोस आपको चैनल पे आराम से मिल जाएंगी।
बहुत से लोगों के कमेंट आए, मैं आराम से बैठ के पढ़ूंगी। और चलिए, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और कल सुबह 7 बजे सभी लोग अपनी मैट लेके वापस आइएगा। साथ में फिर से प्रयास करेंगे और किसी दिन मैं सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम और मेडिटेशन का सेशन रखूंगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जिसके लिए थोड़ा सा आपके पास टाइम होना चाहिए, आप तसल्ली से सुकून से प्रैक्टिस कर पाएं। तो मान लो अगर कल अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मुझे अभी जो अपडेट डालूंगी मेरे कम्युनिटी टैब में, उस पे आप लोग अपने अपने सुझाव देना कि कल मेडिटेशन करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सभी लोग कम से कम 6 राउंड तक सूर्य नमस्कार कर लेना और जो भी सूक्ष्म व्यायाम है वो कर लेना। फिर उसके बाद हम सभी साथ में मिलकर मेडिटेशन करेंगे या प्राणायाम करेंगे। आप सुझाव दोगे उसी हिसाब से करूंगी।